हेलो गाइज, वेलकम बैक टू द चैनल एंड वेलकम बैक टू इलीट रेसलिंग। तो गाइज आज हम AEW कंपनी के अपडेट्स के साथ साथ थोड़े फार रिंग ऑफ ऑनर कंपनी के अपडेट्स के बारे में बात करने वाले हैं। और गाइज आज इस वीडियो के अंदर हम जानने वाले हैं कि इस साल के रिंग ऑफ ऑनर के फाइनल बैटल पेपर रिव्यू पर क्या हुआ, जिसके साथ ही हम जानने वाले हैं कि कल हुए रैम्पेज शो की व्यूअरशिप क्या रही और टैज के बेटे हुक के AEW कंपनी के फ्यूचर को लेकर एक काफी बड़ी अपडेट सामने आई है। जो अपडेट अगर आप मिस नहीं करना चाहते तो ये वीडियो एकदम आखिर तक देखना। और ऐसे ही AEW कंपनी से रिलेटेड हर एक न्यूज, रूमर और अपडेट और AEW कंपनी के हर एक शो का रिव्यू पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। पर गाइज अब ज्यादा देर न लगाते हुए चलिए ये वीडियो शुरू करते हैं। और सबसे पहले बात करते हैं इस वीक के रैम्पेज शो की व्यूअरशिप की और जानते हैं कि इस वीक के रैम्पेज शो की व्यूअरशिप क्या रही। तो गाइज अगर आपने हमारे चैनल के ऊपर इस वीक के रैम्पेज शो का रिव्यू वीडियो देखा है तो आपको पता होगा कि हमें इस वीक के रैम्पेज शो के ऊपर कुछ बहुत ही बढ़िया मैचेस देखने को मिले थे, जिनमें से कुछ मैचेस तो पेपर लेवल के थे। पर इस सब के बावजूद अगर यहाँ पर हम बात करें इस वीक के रैम्पेज शो की व्यूअरशिप की तो गाइज इस वीक के रैम्पेज शो की व्यूअरशिप इसके पहले हुए रैम्पेज शो के मुकाबले करीब 3% कम हो चुकी है। और जहां पर इसके पहले हुए रैम्पेज शो को व्यूअरशिप मिली थी 490 के व्यूअर्स, तो यहीं पर इस वीक के रैम्पेज शो को व्यूअरशिप मिली है 483 के व्यूअर्स। जो देखा जाए तो AEW कंपनी के रैम्पेज शो की व्यूअरशिप के अंदर थोड़ा सा ड्रॉप है, पर हम कह सकते हैं कि AEW के रैम्पेज शो ने अपनी व्यूअरशिप मेंटेन की है। पर अगर यहाँ पर हम बात करें 18 to 49 एज डेमोग्राफिक की तो इस वीक के रैम्पेज शो की 18 to 49 एज डेमोग्राफिक के अंदर व्यूअरशिप इसके पहले हुए रैम्पेज शो के मुकाबले करीब 8% कम हो चुकी है। और जहां पर इसके पहले हुए रैम्पेज शो को 18 to 49 एज डेमोग्राफिक के अंदर व्यूअरशिप मिली थी 241 के व्यूअर्स, तो यहीं पर इस वीक के रैम्पेज शो को 18 to 49 एज डेमोग्राफिक के अंदर व्यूअरशिप मिली है 222 के व्यूअर्स। जो फिर एक बार देखा जाए तो AEW कंपनी के रैम्पेज शो की व्यूअरशिप के अंदर एक ड्रॉप है। और जहां तक बात है फ्राइडे के टॉप 150 केबल टीवी प्रोग्राम्स की, तो अब तक ये रिवील नहीं हुआ कि इस वीक रैम्पेज शो फ्राइडे के टॉप 150 केबल टीवी प्रोग्राम्स के अंदर कौन से नंबर पर आता है। पर रैम्पेज शो की इस व्यूअरशिप के ऊपर आपका क्या कहना है आप मुझे कमेंट कर बताइए। पर जहां तक बात है मेरी तो गाइज मैं तो आपको सच बताऊंगा कि हाल फिलहाल में रैम्पेज शो की व्यूअरशिप देखकर मैं तो डिसपॉइंट हो रहा हूँ, क्योंकि AEW अपने रैम्पेज शो का कितना भी बढ़िया शो क्यों ना कर ले, हाल फिलहाल में रैम्पेज शो की व्यूअरशिप बढ़ी नहीं रही। इसीलिए मुझे लगता है कि AEW को अपने रैम्पेज शो के साथ थोड़ा फार एक्सपेरिमेंट करना चाहिए, जिससे क्या पता रैम्पेज शो की व्यूअरशिप आगे चलकर बढ़े। जिस पर आपका क्या कहना है आप मुझे कमेंट कर बताइए। लेकिन गाइज अब हम आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं हमारी अगली अपडेट की और जानते हैं कि हाल फिलहाल में टैज के बेटे यानी कि हुक को लेकर कौन सी बड़ी अपडेट सामने आ रही है। तो गाइज अगर आपने हमारे चैनल के ऊपर इस वीक के रैम्पेज शो का रिव्यू वीडियो देखा है तो आपको पता होगा कि हम इस वीक के रैम्पेज शो के ऊपर टैज के बेटे हुक अपना AEW कंपनी अंदर डेब्यू करते हुए दिखाई दिए, जिन्होंने अपने डेब्यू मैच के अंदर काफी बढ़िया परफॉर्मेंस दी। और अगर आपको नहीं पता कि हुक के डेब्यू मैच के अंदर क्या हुआ तो आप ऊपर आए हुए कार्ड के ऊपर क्लिक कर आप हमारे चैनल के ऊपर इस वीक के रैम्पेज शो का रिव्यू वीडियो देख सकते हैं। पर रैम्पेज शो के ऊपर हुक की बहुत ही बढ़िया परफॉर्मेंस के बाद हाल फिलहाल में हुक के AEW कंपनी अंदर फ्यूचर को लेकर एक काफी बड़ी अपडेट सामने आई है। और गाइज ये अपडेट ये है कि फाइनली AEW कंपनी चेयरमैन यानी कि टोनी खान ने अनाउंस कर दिया है कि AEW कंपनी ने हुक को अपने कंपनी अंदर साइन कर लिया है और अब हुक ऑफिशियली ऑल ईट हो चुके हैं, जिससे आप समझ सकते हैं कि AEW कंपनी ने एक और नए सुपरस्टार को अपने कंपनी के अंदर साइन कर लिया है। और ये कोई और नहीं बल्कि टैज के बेटे हुक है, जो कि अब ऑफिशियली AEW कंपनी के लिए काम करने वाले हैं। पर अब तक हुक के AEW कॉन्ट्रैक्ट को लेकर कौन सी भी चीज रिवील नहीं हुई कि हुक ने AEW कंपनी के साथ कितना लंबा कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है या फिर हुक को AEW कंपनी अंदर कितने पैसे मिल रहे हैं। पर जैसे ही ये सब बातें रिवील होती है वैसे ये सब बातें मैं आपको बता दूंगा। पर हाल फिलहाल में हुक को लेकर सोशल मीडिया के ऊपर काफी सारा बज़ बन रहा है और यहाँ पर काफी सारे लोग यानी काफी सारे फैंस हुक को अप्रिशिएट कर रहे हैं और उनका कहना है कि हुक आगे चलकर काफी बढ़िया रेसलर बन सकते हैं। पर यहाँ पर फैंस यही तक नहीं रुके, बल्कि यहाँ पर फैंस हुक को काफी बड़े रेसलर्स जैसे कि CM Punk, ब्रायन डेनियल्सन या फिर ब्रॉक लेसनर से कंपेयर कर रहे हैं, जिससे आप समझ सकते हैं कि हाल फिलहाल में सोशल मीडिया के ऊपर हुक को लेकर कितना ज्यादा बज़ है। और इसी बज़ के चलते हाल फिलहाल में हुक ने NXT के अंदर काम करे हुए WWE के अगले टॉप स्टार यानी कि ब्रॉन ब्रेकर के डेब्यू वीडियो को सोशल मीडिया हैंडल्स के ऊपर नंबर्स के अंदर हरा दिया है। और यहाँ पर हुक का AEW कंपनी अंदर डेब्यू वीडियो WWE NXT के टॉप स्टार माने जा रहे हुए ब्रॉन ब्रेकर के डेब्यू वीडियो से भी काफी ज्यादा लोगों ने देखा है, जिससे कि आप समझ सकते हैं कि हाल फिलहाल में हुक को लेकर कितनी ज्यादा बज़ है। जिस सब के ऊपर आपका क्या कहना है आप मुझे कमेंट कर बताइए कि हुक को लेकर इस बज़ के ऊपर आपका क्या कहना है और क्या आपको लगता है कि हुक आगे चलकर AEW कंपनी के काफी बड़े टॉप स्टार बन सकते हैं या नहीं। पर जहां तक बात है मेरी तो गाइज मुझे लगता है कि हुक आगे चलकर AEW कंपनी के टॉप स्टार बन सकते हैं, सिर्फ AEW कंपनी को हुक को थोड़ा सा टाइम देना पड़ेगा। पर गाइज अब हम आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं हमारे सबसे मेन अपडेट की और जानते हैं कि हाल फिलहाल में रिंग ऑफ ऑनर को लेकर कौन कौन से अपडेट सामने आ रहे हैं। तो गाइज अगर आप WWE कंपनी के अलावा और भी रेसलिंग कंपनियां जैसे कि AEW, न्यू जापान प्रो रेसलिंग या फिर रिंग ऑफ ऑनर देखते हैं तो आपको पता होगा कि रिंग ऑफ ऑनर कंपनी कितनी बढ़िया कंपनी है, क्योंकि करंट रेसलिंग इंडस्ट्री के टॉप स्टार्स जैसे कि ब्रायन डेनियल्सन, CM Punk, सेथ रोलिंस या फिर यंग बक्स ये सभी रिंग ऑफ ऑनर कंपनी का हिस्सा थे। और अब आगे चलकर सभी सुपरस्टार्स काफी बड़ी कंपनी के टॉप स्टार्स भी है, जिससे आप कह सकते हैं कि इन सभी सुपरस्टार्स को ओरिजिनेट करने के लिए रिंग ऑफ ऑनर ने मदद की है। पर अगर आपने हमारे चैनल के ऊपर ये वीडियो देखी है तो आपको पता होगा कि हाल फिलहाल में रिंग ऑफ ऑनर को लेकर काफी बुरी अपडेट सामने आई है कि प्रॉब्ली रिंग ऑफ ऑनर कंपनी बंद पड़ने वाली है, क्योंकि रिंग ऑफ ऑनर के CEO ने कहा था कि वो रिंग ऑफ ऑनर कंपनी रन करने से थोड़ा फार ब्रेक लेने वाले हैं, क्योंकि वो अपनी कंपनी को अलग तरीके से चलाना चाहते हैं। और इसीलिए रिंग ऑफ ऑनर कंपनी थोड़ा फार ब्रेक लेकर दोबारा से वापस आने वाली है, जो बात रिंग ऑफ ऑनर के CEO ने कही थी। और इस सब के बाद फाइनली रिंग ऑफ ऑनर अपना एक आखिरी शो करने वाली थी जिसका नाम था फाइनल बैटल। और इस शो को लेकर काफी ज्यादा हाइप थी, क्योंकि रिंग ऑफ ऑनर कंपनी का आखिरी शो होने वाला है, क्योंकि इसके बाद कंपनी थोड़े फार ब्रेक के ऊपर जाने वाली है। और इसीलिए हमें शो के ऊपर काफी सारी बड़ी चीजें होती हुई
हुई दिखाई दी है, जहां पर हमें पहले तो AEW कंपनी के टॉप स्टार्स जैसे कि CM पंक, ब्रांड डैंसन, यंग बक्स और एडम कोल ये सब अपना रिंग ऑफ ऑनर कंपनी के साथ एक्सपीरियंस शेयर करते हुए दिखाई दिए कि कैसी रिंग ऑफ ऑनर कंपनी ने उन्हें आगे चलकर इतने बड़े सुपरस्टार्स बनने के लिए मदद की है और कैसी रिंग ऑफ ऑनर कंपनी की इन सभी सुपरस्टार्स के हट के अंदर एक स्पेशल जगह है। जो बातें हमें यहाँ पर AEW कंपनी के टॉप स्टार्स बताते हुए दिखाई दी, जो कि एक सच में काफी इमोशनल मोमेंट थी। पर इसके साथ ही हाल ही में AEW कंपनी के चेयरमैन यानी कि टोनी खान से रिंग ऑफ ऑनर के बारे में पूछा गया था कि टोनी खान का रिंग ऑफ ऑनर के बारे में क्या कहना है, जिस पर टोनी खान ने कहा था कि ये बात पब्लिकली कभी रिवील नहीं हुई, लेकिन रिंग ऑफ ऑनर कंपनी और AEW कंपनी ये दोनों ही कंपनियां काफी क्लोज है, क्योंकि रिंग ऑफ ऑनर वो कंपनी थी जिसने एक रेसलिंग इंडस्ट्री का काफी बड़ा इवेंट यानी कि ऑल इन करने के लिए मदद की थी, जिसके बाद ये आगे चलकर AEW कंपनी बनी। इसीलिए टोनी खान रिंग ऑफ ऑनर की मदद करने के लिए रेडी है, जो बात यहाँ पर टोनी खान ने कही थी। और रिंग ऑफ ऑनर कंपनी की इस फाइनल बैटल पेपर के पहले रिंग ऑफ ऑनर के वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियन यानी बैंडेड कोविड-19 के लिए पॉजिटिव हुए थे, इसलिए इस फाइनल बैटल पेपर के ऊपर हमें वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियन नहीं आता हुआ दिखाई दे रहा था। इसीलिए टोनी खान ने जे लीथल को अपनी कंपनी से दोबारा रिंग ऑफ ऑनर के अंदर भेजा था, जिससे कि जे लीथल रिंग ऑफ ऑनर के अंदर आकर एक बहुत ही बढ़िया मैच डिलीवर कर पाए, जिससे आप समझ सकते हैं कि टोनी खान और रिंग ऑफ ऑनर कितनी क्लोज है। पर इसके साथ ही हमें फाइनल बैटल पेपर के ऊपर और भी दो बहुत ही बढ़िया डेब्यूज देखने को मिले, जिनमें से पहला डेब्यू तो हमें ब्रिस्को ब्रदर्स के टैग टीम मैच के बाद देखने को मिला, क्योंकि गाइस रिंग ऑफ ऑनर के वर्ल्ड टैग टीम चैंपियनशिप्स के लिए जब ब्रिस्को ब्रदर्स ने अपना मैच जीता तब हमें FTR यहाँ पर आते हुए दिखाई दी और यहाँ पर आकर FTR ने ब्रिस्को ब्रदर्स के ऊपर अटैक कर दिया और हमें यहाँ पर रिंग ऑफ ऑनर कंपनी के वर्ल्ड टैग टीम चैंपियंस और FTR के बीच में एक बहुत ही बढ़िया ब्रॉल देखने को मिला, क्योंकि हाल फिलहाल में इन दोनों ही टैग टीम्स के बीच में सोशल मीडिया के ऊपर काफी सारी बातचीत हो रही थी और इन दोनों ही टैग टीम्स ने एक दूसरे की इंसल्ट की थी और हमें फाइनली रिंग ऑफ ऑनर कंपनी के फाइनल बैटल पेपर के ऊपर FTR और ब्रिस्को ब्रदर्स एक दूसरे के आमने सामने आते हुए दिखाई दिए हैं, जो देखकर मैं तो काफी खुश हूँ। पर अगर आपको नहीं पता कि ब्रिस्को ब्रदर्स कौन है तो गाइज मैं आपको बताना चाहूंगा कि ब्रिस्को ब्रदर्स रिंग ऑफ ऑनर कंपनी की एक बहुत ही बढ़िया टैग टीम है और मैं तो इतना कहूंगा कि ब्रिस्को ब्रदर्स यंग बक्स के लेवल की टैग टीम है, क्योंकि साल 2015-16 के अंदर रिंग ऑफ ऑनर कंपनी में ब्रिस्को ब्रदर्स और यंग बक्स इन्होंने बहुत ही बढ़िया मैचेस दिए हैं, जिन मैचेस को मैं आज भी एंजॉय करता हूँ। इसलिए मैं ब्रिस्को ब्रदर्स का तो फैन हूँ और ब्रिस्को ब्रदर्स मेरे हिसाब से काफी बढ़िया टैग टीम है। लेकिन इसके साथ ही ब्रिस्को ब्रदर्स को लेकर काफी बड़ी अपडेट सामने आ रही है कि पिछले कुछ हफ्तों से ब्रिस्को ब्रदर्स हमें AEW कंपनी के बैकस्टेज में देखने को मिल रहे हैं, जिससे कि आप समझ सकते हैं कि यहाँ पर रिंग ऑफ ऑनर कंपनी बंद हो रही है, तो क्या पता ब्रिस्को ब्रदर्स रिंग ऑफ ऑनर कंपनी छोड़कर AEW कंपनी के अंदर आने के बारे में बातचीत कर रहे हो। जो बात अगर सच है तो गाइज मैं कहूंगा कि AEW कंपनी एक और बहुत ही बढ़िया टैग टीम को अपने कंपनी के अंदर साइन करने के लिए रेडी है और मैं तो चाहूंगा कि ब्रिस्को ब्रदर्स AEW कंपनी के अंदर आए। पर इसके साथ ही रिंग ऑफ ऑनर कंपनी के फाइनल बैटल पेपर के ऊपर एडम शेयर यानी कि फॉर्मर WWE सुपरस्टार ब्रॉन स्ट्रोमन का भी डेब्यू देखने को मिला और यहाँ पर आकर इसी तरीके की मदद करते हुए ब्रॉन स्ट्रोमन ने इसी तरीके से एनिमीज के ऊपर अटैक कर दिया, जो कि WWE कंपनी छोड़ने के बाद पॉसिबली ब्रॉन स्ट्रोमन का किसी बड़े नेशनल टेलीविजन के ऊपर डेब्यू था, जहां पर हमें ब्रॉन स्ट्रोमन का नाम एडम टाइटन सुनने को मिला था और यहाँ पर आकर ब्रॉन स्ट्रोमन ने इसी तरीके के अपोनेंट के ऊपर अटैक किया, जिससे आप समझ सकते हैं कि फाइनली ब्रॉन स्ट्रोमन रिंग ऑफ ऑनर कंपनी के अंदर आए हैं। पर गाइज मैं आपको बताना चाहूंगा कि ये ब्रॉन स्ट्रोमन की रिंग ऑफ ऑनर कंपनी के अंदर वन टाइम अपीयरेंस थी, क्योंकि रिंग ऑफ ऑनर कंपनी खुद बंद होने वाली है और इसलिए पॉसिबली ब्रॉन स्ट्रोमन की रिंग ऑफ ऑनर कंपनी के ऊपर एक वन टाइम अपीयरेंस थी और माना कि अब रिंग ऑफ ऑनर कह रहे हैं कि वो एक काफी बड़े ब्रेक के ऊपर जाने वाले हैं और हमें अगले साल पॉसिबली अप्रैल के अंदर अपना कमबैक करते हुए दिखाई देने वाले हैं। तो देखना पड़ेगा कि रिंग ऑफ ऑनर कंपनी अपना कमबैक करती है या फिर रिंग ऑफ ऑनर कंपनी हमेशा के लिए बंद होती है, जिस पर आपका क्या कहना है आप मुझे कमेंट कर बताइए। लेकिन अगर आपको नहीं पता कि मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ कि रिंग ऑफ ऑनर कंपनी पॉसिबली बंद होने वाली है, तो आप ऊपर आए हुए कार्ड के ऊपर क्लिक कर आप हमारे पिछले ये वीडियो देख सकते हैं। पर ऐसे ही AEW कंपनी से रिलेटेड हर एक न्यूज, रूमर और अपडेट और AEW कंपनी के हर एक शो का रिव्यू पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। पर गाइज अब मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो के अंदर, पर तब तक स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी एंड कीप वॉचिंग एलीट रेसलिंग। Hey, did you like that video? Click the screen for more. And where do you think you're going? Check out our official merchandise page and to support the entire cast. And thanks so much for being the elite. The elite, the elite. What, Nick, you're not going to sing it all with me this time?